वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे givemock.com के ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने givemock.com के हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनमें जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो है प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी का। तो हम इस वीडियो के दौरान आपको अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लगाई जाने वाली स्ट्रैटेजी और अलग अलग तरीके से कैसे हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं उसकी तरफ आपको एक नज़रिया देंगे, एक आपको रास्ता दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस ऑनलाइन लर्निंग वीडियो का, जिसका कि टाइटल है हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पैटर्न की। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसा कि हम सभी जानते हैं, या अगर हम नए हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो बैंक पीओ के एग्ज़ाम हो, या चाहे अलग अलग सेबी के, नाबार्ड के या आरबीआई के एग्ज़ाम हो, बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं सभी में। हमारा जो अलग अलग पैटर्न होता है, जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बेसिकली जो वो हमारा एप्टीट्यूड चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि हम कितने कम समय में कितने सही एक्यूरेसी के साथ आंसर्स को मार्क कर सकते हैं। टाइमिंग, एक्यूरेसी and management of everything is what prelims asks for from any candidate. prelims के बाद बारी आती है मेंस एग्जाम्स की। मेंस में बेसिकली हमें अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होता है। हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हमने लर्न किया है, जो हमने सीखा है अपने तैयारी के दौरान, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं एग्जामिनेशन में, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, वो हमारा मेन चेकिंग क्राइटेरिया होता है। मेंस में हमारे पास कई बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, बी एंड डी आर करेक्ट, सो मिक्सिंग ऑफ 2 और 3 आंसर्स। तो वहाँ पे हमें चेक करना होता है कि कौन से आंसर्स हैं जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 5 या 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों के बारे में जानकारी नहीं होती है, बल्कि हमने 2 के बारे में पढ़ा होता है, तीसरे के बारे में श्योरिटी नहीं होती है। तो उस केस में एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट वे आउट। सबसे पहले हमें उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है जो कि बिल्कुल ही क्वेश्चन में पूछे गए सवाल से अलग हैं। उससे हमारा आधा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फिर हमें 2 या 3 ऑप्शंस बच जाते हैं जिस पर कि हमें पूरा फोकस करके उनमें से अपनी जो भी लर्निंग्स हैं, हमारी बैकग्राउंड्स हैं, उसके बेसिस पे हम उसको आंसर्स को जज कर सकते हैं। मेंस के बाद जो अगला पैटर्न है, जो अगला स्टेज है, कई जगह ग्रुप डिस्कशन होता है, कुछ जगह ग्रुप डिस्कशन नहीं भी होता है, बट जनरली आजकल चाहे हम प्राइवेट जॉब्स के लिए जाएं या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन एक बेसिक पार्ट हो गया। कई बार इंटरनल प्रमोशंस में भी ग्रुप डिस्कशन का एक अलग से मार्किंग होती है और उसके बेसिस पे ही आपको अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन में मेनली जो चीज़ देखी जाती है वो ये है कि हम एक टीम में, एक 5 या 10 या 15 लोगों के मेंबर के टीम में कैसे अपने व्यूज़ को रख पा रहे हैं, कैसे किसी एंटी व्यू को बिना उसे हर्ट किए, बिना सब्जेक्ट से डाइवर्ट हुए हम अपना व्यू कैसे रख रहे हैं, हमारी कितनी इन डेप्थ नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट की। फिर उसके बाद हम कैसे अपने आप को एज अ लीडर प्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ फॉलोअर प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी पब्लिक स्पीकिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें हमारी ग्रुप डिस्कशन में जज की जाती है। उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्स में हम देखते हैं कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट है। आजकल के ज़माने में जितने भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बच्चे, वो हालांकि कंप्यूटर एज अ करिकुलम, एज अ सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है बेसिक एजुकेशन स्टार्टिंग से ही, तो इसीलिए कंप्यूटर लिटरेसी इज जस्ट अ टेक्निकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कई बार टाइपिंग स्पीड की टेस्ट होती है कुछ एग्ज़ाम्स में। कई जगह हम चेक करते हैं कि हमारे इतने कैरेक्टर्स में कितने एरर आए, या 500 कैरेक्टर्स में कितने एरर आए टाइपिंग में। तो ये हमारी बेसिकली कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक नो हाउ ऑफ कंप्यूटर्स के लिए ये हमारा चेकिंग होता है, क्योंकि आजकल हर जगह कंप्यूटर का रोल है। जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू
जब तक हमने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, जीडी टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो they have judged कि we have the knowledge. Personal interview is to judge our soft skills, our presence of mind, our behavior, our attitude, how we deal with different situations. They want to have a face-to-face interaction with us. So पर्सनल इंटरव्यू कई बार काफ़ी डिसाइडिंग रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोगों को बुकिश नॉलेज बहुत है लेकिन वो डे टू डे लाइफ में स्ट्रीट स्मार्टनेस में पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों के पर्सनल इंटरव्यू में भी कम नंबर आने की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आइए अब हम फेजेस की बात हमने कर ली, कितने अलग अलग फेज़ों से गुजर कर हमें एक कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर होता है। अब बात करें हम डिफरेंट सेक्शंस की। यदि हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो सेक्शंस जो होते हैं वो जनरली मोर और लेस कॉमन होते हैं। किसी में लेवल ऑफ टफनेस अलग होता है, किसी में लेवल ऑफ टफनेस कम होता है। सबसे पहला सेक्शन है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स रहती हैं, जो कि बेसिक भी होती हैं और हाई लेवल भी होती है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पाई चार्ट, बार ग्राफ। देन मिसिंग डेटा कंप्लीशन का भी आजकल एक पैटर्न आया है। इसमें बेसिक चीज़ ये है क्वांट के लिए कि हमारे जो भी फॉर्मूला हैं, जो भी हमारे टेबल्स हैं, कहा जाता है कि 1 से 25 तक के टेबल हमें बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए, ताकि हम वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम ऑन इट कि कैलकुलेशन हम 18x7 हम लिख के कर रहे हैं। उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास एग्जाम्स में। उसके बाद ट्रिक्स हुए, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फैक्टोरियल्स भी अगर हम याद कर सकें तो बहुत अच्छा है। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है जो कि हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हमें उस पर अपना समय नहीं खराब करना है, और हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वी डोंट हैव टू डू दीज बेसिक कैलकुलेशंस विद पेन एंड पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल, ताकि इससे हमारा टाइम बचे। जो अगला सेक्शन होता है वो होता है लॉजिकल रीजनिंग का। अब रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर 30 मार्क्स का रीजनिंग है तो उसमें से हम देखते हैं कि 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग पर ही होते हैं, क्योंकि उससे आपका एप्टीट्यूड, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, आपका एक कैसे आप सिचुएशन को टैकल करते हो, वो काफ़ी मैटर करता है आगे आपके जॉब में। तो उसको चेक करने के लिए काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि लॉजिकल रीजनिंग आपकी कैसी है। अब इसमें डायरेक्शंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, पजल्स हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लोर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा होता है इंग्लिश। अब कई बार ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि इंग्लिश हमने बेसिक स्कूल में या बेसिक एजुकेशन में कम पढ़ी है या उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से हमारा ग्रामर वीक है, हमारा वोकेबुलरी कमज़ोर है, तो हम इसमें पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि इंग्लिश वीक आपका एजुकेशन लेवल में हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर हम 1 या 2 महीने ध्यान से पढ़ें, इस पर टाइम दें, तो हमारा इंग्लिश ना सुधर सके। इंग्लिश में सबसे पहले हमें अपने बेसिक ग्रामर की चीज़ें हमें पढ़नी होती है, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उससे हमारा एरर डिटेक्शन वाली चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। उससे हम क्लोज टेस्ट में आने वाले फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं वो हम कवर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इंग्लिश को डेवलप करने के लिए हमें रीडिंग हैबिट डेवलप करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। रीडिंग हैबिट से हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट सही होगा, उससे हमारा वोकेबुलरी पार्ट सही होगा, उससे हम फास्ट रीडिंग की टेंडेंसी डालेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस छूटते हैं सेक्शन में कम टाइम होने की वजह से, वो नहीं होगा और हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। कई बार ऐसे होता है बात दोस्तों कि हम जब काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा डेली पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि गलतियां हमारे सामने आती हैं, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये गलती है, दिस इज़ द एरर इन दिस क्वेश्चन। सो इससे हमारा काफ़ी टाइम बचता है एग्ज़ाम में और हम काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जो अगला सेक्शन है वो होता है जनरल अवेयरनेस का। अब जनरल अवेयरनेस, वैसे तो नाम जनरल है, बट काफ़ी वास्ट सेक्शन है, काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है, और मेन एक देखें अगर क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बीच का डिफरेंस कई बार जनरल अवेयरनेस ही होता है, क्योंकि जो पूरे साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पूरे टाइम अपने को अपडेट रख रहे हैं और सिर्फ एग्ज़ाम से पहले नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो जनरल अवेयरनेस में वही डिफरेंस कर जाता है। कुछ लोग हैं जो कि एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले बैठ के
पिछले 1 साल का या 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं, और कुछ होते हैं जो डेली इसको एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ्स लेके चलते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में जो चीज़ें होती हैं वो हैं करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, लेटेस्ट हैपनिंग्स हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्रीज़, फिनेंस इंडस्ट्रीज़, इकोनॉमी में बेसिकली जो चीज़ें हो रही हैं उसको, सारी चीज़ों को हमें एक सम अप करके अपने मन में रखना पड़ता है। अब कई बार हम कहते हैं कि स्टैटिक जीके आ गया, ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक के पूछ लिए, लेकिन बात यह है दोस्तों कि वो स्टैटिक भी अपने करंट अफेयर्स से ही आता है। जैसे कि करंट अफेयर्स में एक न्यूज़ आई कि कर्नाटका ने ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। अब कर्नाटका इज इन द करंट अफेयर्स, अब कर्नाटका के गवर्नर का नाम पूछ लिया गया, कर्नाटका के मिनिस्टर का नाम पूछ लिया गया, तो दैट इज नॉट अ स्टैटिक जीके, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर करंट अफेयर्स। तो कहने का मतलब ये कि हम जो भी पढ़ें उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में आनी चाहिए लगातार, इन एंड अराउंड जो भी उनके साथ हो रहा है वो हमारे मन में आनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को आपस में लिंक करना। जितना हम लिंक कर पाएंगे उतनी चीज़ें हमें एक साथ याद रहती जाएंगी। तो ये थे हमारे 4 बेसिक सेक्शन: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। अब आते हैं दोस्तों कि हमें कुछ टिप्स हैं जो कि ध्यान रखनी होती हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। सबसे पहला है कि हम कहते हैं कि हम 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, लेकिन आज के दौर में 8 to 10 hours of fully dedicated study is enough to crack any competitive exam। 16 घंटे पढ़ के किताब सामने खोल के और कंसंट्रेट ना करें तो डेट इज ऑफ नो यूज टू अस। उसके बाद हमें रीडिंग को एक रेगुलर हैबिट बनानी पड़ेगी। रीडिंग का हैबिट बनाने का मतलब है हम न्यूज़पेपर पढ़ें, हम आर्टिकल्स पढ़ें, हम जर्नल पढ़ें। उससे ना केवल हमारा करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस सेक्शन का ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि इट विल हेल्प आवर इंग्लिश सेक्शन ऑल्सो, इंग्लिश सेक्शन। तो जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना हमें कॉम्प्रिहेंशन की हमारी तैयारी होगी, साथ के साथ हमारा वोकेबुलरी बढ़ेगा, साथ के साथ हमारा एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, मैच द फॉलोइंग, इन सब चीज़ों में हमारा एप्टीट्यूड बढ़ेगा। तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें। नॉलेज के लिए, गेन करने के लिए आजकल कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी कई सारे एमसीक्यूज़ के वीडियोस आते रहते हैं जो हम आते जाते ट्रैवल के दौरान भी अपने फ़ोन पे सुन सकते हैं। मीन्स वी हैव टू बी ऑन द टोज एवरी टाइम। हम क्या कभी नहीं सोचना है कि ये पढ़ने का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम नहीं है। हमें टाइम हमेशा देते रहना है और अपने को अपडेट करते रहना है। उसके बाद अब बारी आती है दोस्तों क्विज एंड मॉक टेस्ट की। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हमें कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट देना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को अपीयर होने से पहले उससे रिलेटेड, ताकि एग्ज़ाम में हमें कुछ भी नया ना लगे, या हम कह सकते हैं 90% चीज़ें हमें लगे कि हमने तैयारी कहीं ना कहीं कर रखी है। और क्विजेज आजकल डेली आते हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स की हैं। सारे क्विजेज को आप कंपाइल करें, अपने को अपडेट करते रहें। और सबसे बड़ी बात है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। जब तक रिवीजन करते रहें, जब तक हमारे माइंड से किसी क्वेश्चन का राइट आंसर आना शुरू ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ी थोड़ी करके 10 अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, 10 अलग अलग वेबसाइट पढ़ते हैं, 10 अलग अलग एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। उसका कारण यही है कि हम रिटेन नहीं कर रहे, हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं। रिवाइज करने के लिए 1 बार करें, 2 बार रिवाइज करें, 3 बार करें, तब तक जब तक आपको खुद ही क्वेश्चन देखते उसका आंसर सही ना आ जाए अपने माइंड में। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना। फेलियर कोई ना किसी के साथ पहली बार हुई है और ना किसी के साथ आखिरी बार हुई है। दिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फेलियर एंड सक्सेस। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। हम उसमें जितना अपने को इन्वॉल्व करते हैं, जितना हम उसमें नया कुछ लड़ने की उनसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होता जाता है। फेलियर हम कह सकते हैं कि हमने एक बार किसी चीज़ को कोशिश करी और वो हम उसमें फेल हो गए, बट हम ये नहीं देखते कि उसके साथ हमने उसको सही करने के कितने ज़्यादा तरीके सीखे। और ऐसा नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी अपने आप में लास्ट होती है। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव आवरसेल्व्स टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ।
कई बार हम दोस्तों को देखते हैं कि वो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, हमारे साथ में थे, उनका वो आज कहीं जॉब कर रहे हैं या अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, हम उससे थोड़ा सा डिप्रेस्ड होते हैं, थोड़ा सा डाउन फील करते हैं। बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों अपने एक्सपीरियंस से कि देयर इज़ नो राइट टाइम फॉर एनी गुड थिंग टू हैपन इन आवर लाइफ। वेन एवर दे हैपन दैट इज़ द राइट टाइम। सो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में हमें ये नहीं सोचना कि कोई हमसे आगे निकल रहा है, कोई हमसे पीछे जा रहा है। सबका अपना अलग टाइम होता है, सबकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। हो सकता है कोई चीज़ उसके लिए काम करी, मेरे लिए नहीं करी। हो सकता है मेरे लिए कोई काम हेल्प हो रहा हो और उनको उससे मदद ना मिल रही हो। सो every successful person has his her own strategy. So this is the biggest thing, that you have to change your attitude, and everything is achievable if we change our attitude. And timing is the most important thing, to be at the right place at the right time. So friends, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ आवर कंपटीशन ट्रेनिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स। एक आध बीच में फेलियर या एक दो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करने से हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आगे नहीं सक्सेस पा सकते हैं, बल्कि एवरी फेलियर को एज अ सक्सेस, ऐसे स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस हमें लेना होता है, ताकि हम आगे चल के अपने आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ में अपना फुल 100% दे पाएँ। हमें कभी गिव अप नहीं करना है, एंड दैट इज़ आवर ओनली मोटो, नेवर गिव अप बट जस्ट गिव मार्क। And at the end, I would like to thank you all for watching our strategic video on how to crack competitive examination. आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।